भारत के सबसे पुराने विरासत स्थलों में से एक 64 योगिनी मंदिर जबलपुर के भेड़ा घाट में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। देवी देवताओं का हमेशा से ही एक विशेष और उच्च स्थान रहा है। उन्हें समर्पित अनेक मंदिर इस बात के प्रमाण हैं। भारत में हमारे शक्तिपीठों के अलावा योगिनी या ये कहें योग की महिला गुरुओं को समर्पित कुछ मंदिर भी हैं, जो मोटे तौर पर देवी पार्वती के समान है। भारत में ज्ञात 5 64 योगिनी मंदिरों में से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट में है। लोकप्रिय स्थान होने के कारण लोकेशन मैप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग 150 खड़ी सीढ़ियां मंदिर तक जाती हैं, जो अच्छी ऊंचाई पर है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का डिजाइन सरल रखा गया है, लेकिन योगिनियों की मूर्तियों को उत्कृष्ट रूप से उकेरा गया है। प्रत्येक मूर्ति एक आदित्य मुद्रा को दर्शाती है। भारत में सबसे पुराना योगिनी मंदिर होने के नाते यह स्थान सभी विरासत प्रेमियों को अवश्य देखना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ने के बाद चारों ओर हरियाली है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। खुले आसमान के आंगन में खड़े होकर आप नर्मदा नदी और आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यह जगह ASI द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित की गई है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जबलपुर में भेड़ा घाट के एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर, जो कि 64 योगिनी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये भारत के कुछ 64 योगिनी मंदिरों में से एक, और मान्यता है इसकी कि ये बहुत ही ज्यादा ये सूर्य के प्रताप से इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज दी गई हैं इस मंदिर के बारे में कई सारी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और प्लस इस मंदिर की मान्यता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें शिव पार्वती जी के विवाह का चित्र पत्थर पे अंकित है। आइए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर। जय माता की। पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की प्रतिमा पूरे भारत में कहीं नहीं है। मंदिर में एक गोलाकार संरचना है जिसका आंतरिक व्यास 116 फीट और बाहरी व्यास 131 फीट है, जहाँ से नर्मदा नदी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के मठ में 84 वर्गाकार खंभे हैं, जिसमें 81 कक्ष और 3 प्रवेश द्वार हैं, 2 पश्चिम में और 1 दक्षिण पूर्व में। कहा जाता है कि इस मंदिर में 64 नहीं बल्कि 81 योगिनी प्रतिमाएं हैं। योगिनियों की मूर्तियां मंदिर की परिधि के चारों ओर की कोशिकाओं में खड़ी थीं। सभी मूर्तियों को समय की मार झेलनी पड़ी है। कुछ मूर्तियां पूरी तरह से विकृत हो गई हैं। भारत में 5 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें से 2 उड़ीसा में हीरापुर और रानीपुर में हैं, अन्य 3 मध्य प्रदेश में हैं, 1 खजुराहो, 1 मुरैना और 1 भेड़ा घाट जबलपुर में। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस ना लौटें, तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, तो इस स्थान का कल्याण हो जाए, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपने मार्ग बदलने का आदेश दिया था, ताकि मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ केंद्र में गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण लगभग 2 शताब्दियों के बाद 1155 में किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा है और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहाँ श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इसे गोल की मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह संसार का इकलौता मंदिर है जहाँ शंकर पार्वती जी विवाह के बाद विदाई की मुद्रा में दिखाए गए हैं।
नंदी पर विराजमान शिव पार्वती ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक दूसरे को देख रहे हो, निहार रहे हो। 64 योगिनी के बारे में दो कथा प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार यह मानना है कि एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उन दोनों के मिलन से ही 64 योगिनियां प्रकट हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार इन 8 देवियों ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में मां दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं माताओं की रचना की थी। हर एक माता की सहायक 8 शक्तियां हैं, जो कि 8 गुणा 8 64 हो जाता है, इसलिए इनकी संख्या 64 हो गई। भारत में योगिनी पूजा की अवधारणा 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई और इससे योगिनी मंदिरों का उदय हुआ। हालांकि तांत्रिक साधना गुप्त रूप से की जाती थी, क्योंकि इसमें विचित्र तांत्रिक अनुष्ठान और काला जादू शामिल था। यही कारण है कि ये मंदिर सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में थे। अधिकांश पत्थर की छवियों में योगिनियों को ललितासन मुद्रा में दर्शाया गया है। इस आसन को शाही आसन भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर योगिनियों को गुप्त पंथ का अनुयायी माना जाता है। बहुत शक्तिशाली माने जाने वाली योगिनियों को अक्सर विनाश करने में सक्षम जादूगरनी माना जाता है। मंदिर को तांत्रिक ज्ञान का केंद्र भी माना जाता था, जिसमें योगिनियों ने महारत हासिल की थी और माना जाता है कि दुनिया भर से लोग इसे सीखने के लिए यहाँ आते थे। यह भी माना जाता है कि वही ऊर्जाएं अभी भी प्रचलित हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया, जिसने अपने शासन काल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो दिव्य चमत्कारों के कारण उसे भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा था। दोस्तों, शिव और पार्वती का यह चमत्कारिक मंदिर विधाता के विवाह का गवाह रहा है। कहते हैं इस धाम में शिव के केंद्र में मां पार्वती अपनी 64 सहेलियों के साथ विराजमान रहती हैं। यहाँ आज भी शिव के साथ साथ माता पार्वती के दुल्हा दुल्हन स्वरूप को गर्भगृह में पूजित किया जाता है। दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी एक प्यारी सी जगह प्राचीन धरोहर के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते। मेरी एक हेल्प कर सकते हो प्लीज? पानी पी रहे होंगे तो पी लो, वहाँ से भर के ले रहा हूँ। हम